फनी टूल्स। भूतिया कहानी। आज की कहानी बांग्लादेश के एक सच्चे जिन्न की कहानी पर आधारित है। इस घटना की जानकारी कबीर रजक दास जी ने दी है। दरअसल करीब 30 साल पहले उनके पिता के साथ ऐसा हुआ था। उनके पिता एक मछुआरे थे। वो नदी में मछलियां पकड़ते थे। रात में नदी में रहने के दौरान उन्हें कई भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ता था। आज की कहानी उनकी ही एक घटना के बारे में है। सुनिए जी, अजी सुनिए, पता नहीं सुनाई भी दिया है या नहीं। सुनिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? अरे तुम कब आई? रुको, मैं अभी आता हूँ। मतलब बात क्या है? नदी में हो तो खाना भी याद नहीं है और घर का रास्ता तो भूल ही गए हैं। अब खाने की बात कैसे याद रखूं? मेरा ख्याल रखने के लिए तो मेरी पत्नी है ना। चुप रहिए, जब देखो कुछ भी बोलते हैं। अब चलिए, नाव पर आपका खाना परस देती हूँ। बात क्या है? मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं। अगर मन ही खुश ना हो तो फिर जीने का क्या मतलब? न सही से खाना मिलता है, पैसा भी नहीं है, यहाँ तक कि नदी में मछली भी कुछ खास नहीं मिलती। इतने सारे दुखों के बीच अगर कैसे भी दिल में खुशी रख सकूं, तो खुद को राजा महसूस करता हूँ। राजा। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। चलिए अब खा लीजिए। ऐसी ही जिंदगी है गरीब मछुआरों की। वे नदी में नाव पर दिन रात बिताते हैं। कभी कभी घर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर नदी में वापस आ जाते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और जो भी मछली मिलती है उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी या बरसात का मौसम हो, लेकिन उनके लिए कोई आराम नहीं है। यहाँ तक कि तूफानी रात में भी वे नाव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर नाव डूब जाए तो। आज आप घर नहीं जाओगे? नहीं, मैं आज घर नहीं जाऊंगा। जाल में थोड़ा छेद है, सीलना होगा। तुम घर जाओ और अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिए। उस दिन शाम के बाद से आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। अपने पिछले अनुभव से वो समझ गया था कि आज बहुत तेज तूफान आ सकता है। वो तुरंत नाव से पानी में उतरता है, फिर नदी के नीचे जमीन में गाड़े हुए बांसों को चेक करता है कि कहीं मिट्टी ढीली तो नहीं हुई है। अगर ढीली हुई है तो वहां कैसे भी करके ठीक करना होगा, ताकि तूफान के दौरान बांस गिरे नहीं।
देखते ही देखते रात हो जाती है। करीब रात के 9 बज रहे थे। अचानक हवा का झोंका शुरू हो जाता है और उसके साथ ही नदी के पानी पर हवा की लहर भी उठने लगी। पल भर में जानी पहचानी नदी हो जाती है अनजान। नदी का पानी समुद्र के पानी की तरह उमड़ने लगता है और उसकी नाव लहरों की ताल पर नाचने लगती है। तूफानी हवाएं, बिजली की कड़कड़ाहट, पानी की लहरें, बादलों की आवाज, मूसलाधार बारिश। रात के अंधेरे में अकेले रहना हमारे लिए किसी भी हालत में संभव नहीं हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरा था क्योंकि उसे इन सब का अनुभव पहले भी हो चुका था। वो लहरों की ताल पर नाचते हुए नाव चला रहा था। अचानक जोर से आवाज होती है। ऊपर देखने पर उसने देखा कि जितने भी बांस उसने इतनी मेहनत से गाड़े थे, उन सभी बांसों का ऊपर का हिस्सा टूट टूट कर तूफान से हवा के साथ उड़ गया था। अब उसे डर लगने लगा था। यदि बांस केवल हवा में टूटता तो सभी बांस एक साथ एक तरह से एक आकार में नहीं टूटते। ये जरूर कोई और बात है। उसने सुना था कि ऐसी ही तूफानी हवा में जिन घूमता है। इस तरह की बातें उसने पहले भी सुनी हुई थी। तो क्या कोई जिन यहाँ से गया था? यदि अगर ऐसा हुआ होगा तो इसका मतलब है जिन ने उसे देख लिया है। अगर जिन ने देख लिया है तो वो उसके पास जरूर आएगा। तूफान में ठंडी हवा, बारिश का पानी और ऊपर से जिन का डर, इन सब के मिलने से उसका शरीर पूरी तरह से कांपने लगा था। वो डरने लगा था। मछली पकड़ कर दो, मुझे मछली पकड़ कर दो। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। उसने चारों तरफ देखा, कभी इधर कभी उधर। तभी उसकी नजर दूर एक विशाल मानव आकृति पर पड़ी जो उसकी नाव की ओर बढ़ रहा था। डर के मारे वो कांप रहा था। मुझे मछली पकड़ कर दो, मुझे मछली पकड़ कर दो। मुझे मछली पकड़ कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, ये तो जिन है। जिन, भगवान मुझे इससे बचाओ। भगवान मुझे बचाओ, बचाओ भगवान, मुझे बचाओ, मुझे इस जिन से बचा लो। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, ये एक जिन है, ये एक जिन है। ये मछली खाने के लालच से उसके पास आता है। उधर डर के मारे उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वो जानता है कि अगर वो जिन की इच्छा पूरी नहीं कर सका तो जिन उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो क्या करेगा? कोई रास्ता नहीं था। उसके पास एक भी मछली नहीं है और वो इस तूफान में मछली भी नहीं पकड़ सकता है। वो मन ही मन केवल भगवान का नाम जप रहा था।
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मछली पकड़ कर दो। मछली नहीं है, नहीं है, मेरे पास कोई मछली नहीं है और मैं इस तूफान में मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। मुझे मछली पकड़ कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर अचानक जिन बहुत गुस्सा हो जाता है और जिन उसे उसकी नाव सहित दूर फेंक देता है। क्या मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे मछली ला कर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जिन उसे नाव सहित दूर फेंक देता है। वो बहुत शक्तिशाली था। उसके बाद उसे कुछ पता नहीं था। एक समय पर तूफान रुक जाता है। रात के अंधेरे को मिटाते हुए दिन की रोशनी निकलती है। वो नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। नाव टूटकर नदी के किनारे पड़ी हुई थी। पत्नी आती है। उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए आती है। रात के तूफान में उसका पति ठीक है कि नहीं ये जानने के लिए वो बेचैन हो गई थी। नदी के किनारे पर आकर देखा तो नाव टूटी हुई अवस्था में नदी किनारे पर उल्टी हुई थी। उसने देखा उसे अपना पति मिल नहीं रहा था। इसी चिंता में वो रोने लगती है। अरे आपको क्या हो गया है? आप कहाँ हैं? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इधर उधर देखने लगती है, अपने पति को ढूंढने लगती है। आखिरकार वो अपने पति को कुछ दूरी पर नदी के किनारे उल्टा पड़ा हुआ पाती है। वो तुरंत वहां जाती है और अपने पति को खींचकर सीधा करती है। सुनिए, आप ठीक है ना? क्या हुआ है आपको? उठे ना, उठे उठे। कुछ देर बाद उसे होश आता है। होश आने पर माझी ने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत डर जाती है। माझी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो पानी में गिरकर लहरों में बहकर किनारे आ गया था और इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। आपका जिंदा रहना ही बहुत है। नाव टूट गया है, कोई बात नहीं, हम दोबारा धीरे धीरे नाव को ठीक कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए घर चलिए। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अब माझी कभी भी अकेला नहीं रहता था। वो उन जगहों पर मछलियां पकड़ता था जहां अन्य मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। तो आज की कहानी को यहीं समाप्त कर रहा हूं और अगली कहानी तक बहुत जल्द वापस आऊंगा। और तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारी कहानियों को ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।